ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड वो जो कि एक डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन डिजाइनर है, जिसे हम ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं, और तभी उसका एक फ्रेंड ब्योल जो कि उसका फेलो प्रोडक्शन डिजाइनर होता है वहाँ आता है और उसे कुछ डिजाइन्स दिखाकर कहता है, बताओ ये ठीक है या नहीं। वो ड्राफ्ट्स देख ही रहा होता है कि तभी ब्योल उसे कहता है, वैसे तुम कोहैबिटेशन के बारे में कुछ सोच रहे हो क्या। ये सुनकर वो भड़क जाता है, जिसे देखकर ब्योल कहता है, सॉरी मैं ह्योरा की बात नहीं कर रहा। जिसे सुनकर वो कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे कोहैबिटेशन के बारे में बात मत किया करो, मुझे मैरिज में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये कोहैबिटेशन सब फालतू की बातें हैं। ब्योल कहता है, ठीक है यार, अब इतना गुस्सा भी मत करो। तभी वो पिछली रात का एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड ह्योरा जो कि एक वेबटून आर्टिस्ट है, गुस्से में कहीं जा रही है, और तभी वो भागकर वहाँ आता है और कहता है, क्या तुम सच में ब्रेकअप चाहती हो। ह्योरा कहती है, मैं नहीं, तुम चाहते हो। आखिर तुम्हें कोहैबिटेशन से दिक्कत क्या है। वो कहता है, और तुम्हें मैरिज से दिक्कत क्या है। ह्योरा कहती है, पर मुझे अभी मैरिज नहीं करानी। जिसे सुनकर वो कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे भी इस कोहैबिटेशन में नहीं रहना। ऐसा कहकर वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ह्योरा अपने फ्रेंड न्यो के साथ एक बार में बैठी है और ड्रिंक करते हुए वू को गालियां दे रही है और कह रही है, आखिर उस वू को कोहैबिटेशन से दिक्कत क्या है, अभी हमारी एज ही कितनी है जो हम शादी करें। ये सुनकर न्यो कहती है, तो जाओ उसे कोहैबिटेशन के लिए मनाओ। ह्योरा कहती है, नहीं, मैं सामने से उसे नहीं मनाऊंगी। एक काम करो, मेरे लिए तुम किसी ब्लाइंड डेट की अरेंजमेंट कर दो। ये सुनकर न्यो कहती है, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम टॉय बॉयफ्रेंड ले लो। ह्योरा कहती है, मतलब। जिसे सुनकर न्यो उसे मोबाइल में एडल्ट डिल्डो के बारे में बताती है, जिसे देखकर ह्योरा के होश उड़ जाते हैं, और क्योंकि वो नशे में होती है इसलिए वो बिना होश के उस डिल्डो को अपने और वू के साथ रहने वाले एड्रेस यानी कि वू के घर के एड्रेस पर ऑर्डर कर देती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है, जहाँ हम देखते हैं कि ह्योरा जब सोई होती है तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसका पार्सल शिफ्ट हो चुका है, जिसे देखकर वो पिछले रात के इंसिडेंट को याद करती है, और ये याद करके कि उसने एक डिल्डो मंगवाया है, वो भी वू के एड्रेस पर, वो स्टंक्ड रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्योरा सर पर कपड़ा बांधकर वू के घर के पास खड़ी है और पार्सल कर वेट करते हुए न्यू से बात कर रही है और उसे कह रही है, तुमने कल मुझे रोका क्यों नहीं, मैंने वो पार्सल वू के एड्रेस पर ऑर्डर कर दिया है और वो शिफ्ट भी हो चुका है। न्यू कहती है, मैंने तो तुम्हें रोका था पर तुम मानी ही नहीं। ह्योरा कहती है, अगर उसने वो पार्सल देख लिया तो मेरा क्या होगा। तभी वो वहाँ पीछे से आता है, जिसे देखकर ह्योरा शॉक होकर गिरने ही वाली होती है, पर तभी वो उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर ह्योरा उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, ये मुझे पूछना चाहिए, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर ह्योरा थोड़ी डर जाती है और कहती है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी। ऐसा कहकर ह्योरा नर्वस होकर वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, मेरे पास तुम्हारा एक पार्सल आया है। जिसे सुनकर ह्योरा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्योरा और वो एक बेंच पर बैठे हैं, जहाँ वो जैसे ही ह्योरा को उसका पार्सल देता है वो अपनी आंखें बंद करके उसे ओपन करने लग जाती है, और जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है उसे उसमें से एक कट्टर जो कि उसने पहले ऑर्डर किया था वो मिलता है, जिसे देखकर उसे राहत की सांस आती है। तभी वो कहता है, तुम इसे इतना नर्वस होकर ओपन क्यों कर रही हो। ह्योरा कहती है, नहीं, मैं कहाँ नर्वस हूँ। वो कहता है, तुमने अब तक डिफॉल्ट एड्रेस चेंज नहीं किया। ह्योरा कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या सच में तुम ब्रेकअप करना चाहते हो। वो कहता है, मैं नहीं, तुम चाहती हो। ह्योरा कहती है, तुम घूम फिर के एक ही बात में क्यों आ जाते हो, तुम्हारे बिना मुझे इतना खाली खाली सा लग रहा है, आखिर तुम मेरे बिना कैसे रह लेते हो, प्लीज क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं। वो कहता है, हाँ, पर पहले शादी होगी। ह्योरा कहती है, तुम शादी शादी की रट लगाना बंद करो, मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोहैबिटेशन से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो गुस्से में कहता है मुझे प्रॉब्लम। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो ह्योरा को कार में घर तक ड्रॉप करने आया हुआ है, और तभी ह्योरा ये नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर पुलिस आई हुई है। ये देखकर ह्योरा भागकर अंदर जाती है और एक औरत से कहती है, यहाँ क्या हो रहा है। वो कहती है, बेटा, ऊपर बिल्डिंग में कोई चोर घुस आया है। ये सुनकर ह्योरा शॉक होकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, पर तभी वो उसे रोककर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। ह्योरा कहती है, मेरा सामान लेने, अगर वो चोरी हो गया तो। वो कहता है, चलो मैं भी चलता हूँ, सामान लेकर मेरे घर चलो। ऐसा कहकर वो ह्योरा के साथ ऊपर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ह्योरा का सारा सामान अपने घर लेकर आ गया है
और उन्होंने वो सामान हियोरा के रूम में रख दिया है। जिसके बाद वो वहां से जा ही रहा होता है, पर तभी उसे हियोरा के सामान में एक कैमरा दिखता है, जिसे देखकर वो उसे लेने के लिए अंदर जा ही रहा होता है। जिसे देखकर हियोरा को लगता है कि वो उसे किस करने आ रहा है, जिसकी वजह वो नर्वस होकर आंखें बंद करके अपने लिप्स आगे कर देती है। पर वो उसे इग्नोर करके वो कैमरा लेकर कहता है, तुमने अभी तक इसे अपने पास रखा है। ये देखकर हियोरा गुस्सा हो जाती है और कैमरे के साथ वो को पुश करके बाहर निकाल देती है और डोर बंद कर देती है। जिसे देखकर वो कैमरे में हियोरा के फोटोज देखकर स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें हियोरा के बचपन का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर रहे हैं और हियोरा सहमे हुए ये सब छिपकर देख रही है। और यही वो इंसिडेंट भी होता है जिसके बाद हियोरा का मैरिज से विश्वास उठ गया था। नेक्स्ट सीन अगले मॉर्निंग के होता है, जहां हम देखते हैं कि जैसे ही हियोरा उठकर बाहर आई है, वो वू को पानी पीते देख उसके एप्पल एडम्स को देखकर उसी में खो जाती है और मन ही मन उसे टच करने के सपने देखने लग जाती है। तभी वो उसे ऐसे देखकर अपने जैकेट का चैन बंद करके कहता है, तुम्हें क्या हुआ? हियोरा कहती है, कुछ नहीं, मुझे पानी चाहिए। ये सुनकर वो उसे पानी देकर कहता है, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद जैसे ही हियोरा चेयर पर बैठती है, वो उसे एक रूल्स का लिस्ट देता है, जिसे देखकर हियोरा कहती है, ये क्या है? वो कहता है, चोरों ने तुम्हारे रूम को बर्बाद कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ हो। जब तक तुम्हें कोई और घर नहीं मिलता, तुम्हें यहाँ रहकर ये रूल्स फॉलो करने होंगे। ये सुनकर हियोरा रूल्स पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, खाना का खर्च खुद उठाना होगा, खाने के बाद खुद के बर्तन खुद धोने होंगे, साफ सफाई रखनी होगी और एक दूसरे से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ये पढ़कर हियोरा शॉक होकर वो ये कहती है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा? वो कहता है, हाँ, इस बात से तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो? हियोरा फ्लो में कह देती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है, प्यार के लिए फिजिकल होना जरूरी नहीं। तभी वो को उसके जूनियर कोवर्कर युन का कॉल आता है, जो वो से कहती है, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। वो कहता है, बस मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर हियोरा कहती है, किससे बात कर रहे हो? वो कहता है, मेरी जूनियर कोवर्कर है, मैं जा रहा हूँ, तुम रूल्स अच्छे से याद कर लेना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर हियोरा कहती है, जूनियर कोवर्कर के साथ डिनर पर कौन जाता है? इसके बाद हम देखते हैं कि हियोरा नियो को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर नियो कहती है, इसका मतलब तुम फिर से उसके साथ रहने लग गई हो। हियोरा कहती है, हाँ, मैं क्या करूँ? नियो कहती है, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए सही है, उसने तो तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें जल्द ही अपने ड्राफ्ट्स कंपनी में सबमिट करने हैं। तुम इस बीच कहाँ घर ढूंढते भटकोगी और वहाँ रहते हुए तुम्हें अपने उस पार्सल की भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही वो पार्सल तुम्हें मिल जाए, तुम उसे छिपा देना। ये सुनकर हियोरा कहती है, हाँ, तुम सही कह रही हो, पार्सल मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन वो के ऑफिस का होता है, जहाँ जब वो एडिटिंग कर रहा होता है, तब वो सुबह सुबह हियोरा से की बातों को याद करते हुए मन ही मन खुश होकर स्माइल करने लग जाता है। और तभी युन वहाँ आती है और वो से कहती है, लगता है तुम्हारा मूड अच्छा है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? वो कहता है, नहीं, वो तो बस ऐसे ही। युन कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, क्या ये सच है? ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, ये सब छोड़ो और मेरा बाकी का काम देख लेना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी युन उसे रोक कर कहती है, प्लीज क्या हम आज साथ ड्रिंक करने चले? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हियोरा भी अपने ऑफिस में बैठकर वेबटून के लिए ड्राफ्ट्स रेडी कर रही होती है और जून यंग नाम का एक लड़का, जो कि खुद भी एक वेबटून आर्टिस्ट होता है, वो हियोरा को खुश होकर काम करते हुए देख रहा होता है। तभी वो हियोरा से कहता है, जरा मेरी तरफ भी देख लो। ये सुनकर हियोरा यंग को देखकर कहती है, जून यंग, तुम यहाँ कब आए? यंग कहता है, जब तुम अपने काम में बिजी थी। वैसे तुम इतने फोकस के साथ कर क्या रही हो? हियोरा कहती है, मैं वेबटून डिजाइन्स के ड्राफ्ट्स रेडी कर रही हूँ। ये सुनकर यंग उसे मोबाइल में एक डिजाइन कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है, जिसके 300 मिलियन के विनिंग प्राइज को देखकर हियोरा स्टंक्ड रह जाती है और कहती है, इतना बड़ा विनिंग प्राइज? यंग कहता है, हाँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम साथ में इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। वैसे भी मुझे तुम्हारे डिजाइन्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? हियोरा कहती है, इतने बड़े विनिंग प्राइज को देखकर तो मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है। यंग कहता है, तो ठीक है, हम साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे भी तुम्हारे ब्रेकअप के बाद मैं तुमसे बात करने के बारे में सोच ही रहा था। ये सुनकर हियोरा थोड़ी नर्वस हो जाती है और टॉपिक चेंज करते हुए यंग से ड्राफ्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर यंग कहता है, क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें, तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसा कहकर यंग वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से हियोरा उसे मना भी नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो युन के साथ एक रेस्टोरेंट आया हुआ है,
जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ह्योरा वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ह्योरा कहती है, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यंग वहाँ ह्योरा के पास आ जाता है और वो चारों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी साथ बैठे हैं, जिसे देखकर यंग कहता है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं जून यंग हूँ, मैं ह्योरा के साथ ही काम करता हूँ। ऐसा कहकर वो वू से कहता है, तुम्हें तो मैं याद होऊंगा ना, हम एक बार मिल चुके हैं। ये सुनकर वो याद करता है कि कैसे जब वो एक बार ह्योरा से मिलने उसके ऑफिस गया था, तब उसने यंग और ह्योरा को साथ में देखा था, जहाँ यंग ह्योरा के करीब आने के लिए जानबूझकर उसका हाथ पकड़कर उसे कंप्यूटर में कुछ सिखा रहा था, जिसे याद करके वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, हाँ मुझे याद है, पर मैंने नहीं सोचा था तुम दोनों इतने क्लोज हो कि साथ में ड्रिंक करने आ गए। ह्योरा ये सुनकर गुस्से में कहती है, हाँ तुम तो युन के साथ यहाँ लूडो खेलने आए हो ना। ये सुनकर युन ह्योरा से कहती है, एक मिनट, मैं वू के साथ काम करती हूँ, इसलिए हम यहाँ आए हैं, और तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है ना, अब तुम्हें वू से क्या मतलब है? ये सुनकर ह्योरा को गुस्सा आने लग जाता है और वो एक के बाद एक ग्लास वाइन पीने लग जाती है, जिसे देखकर युन भी उससे कंपटीशन करते हुए ड्रिंक करने लग जाती है, जिसे देखकर वो परेशान और यंग खुश हो जाता है। इसके बाद जब ड्रिंक करके वो सभी बाहर जाते हैं, तब यंग ह्योरा से कहता है, तुम्हारा घर मेरे घर के पास ही है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ह्योरा कहती है, असल में मैं अभी अपने एक फ्रेंड के घर में रह रही हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। जिसे सुनकर वो सोचता है, अच्छा बेटा, फ्रेंड। तभी युन भी वो से कहती है, तुम अभी ऑफिस जाओगे ना? वो कहता है, हाँ। युन कहती है, मैं भी साथ चलूंगी, मुझे कुछ सामान लेना है। इसके बाद यंग ह्योरा से कहता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। जिसे सुनकर ह्योरा यंग के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर युन वू से कहती है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हैं ना। जिसे सुनकर वो गुस्से के कहता है, लगता है तुम अंधी हो। ऐसा कहकर वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब यंग ह्योरा को कार में ड्रॉप करने जा रहा होता है, तब वो ह्योरा से कहता है, तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है ना? ह्योरा कहती है, हाँ, अब ब्रेकअप तो ब्रेकअप ही होता है। जिसे सुनकर यंग मन ही मन खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन रात का होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अभी तक घर वापस नहीं आया है, जिसकी वजह से ह्योरा को उसकी चिंता हो रही है और वो बाहर ही इधर उधर टहलते हुए उसका वेट कर रही है और गुस्से में खुद से कह रही है कि उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इतनी देर रात को भी वो अभी तक घर नहीं आया है। ऐसा कहते हुए वो हॉल में ही थक कर बैठकर उसका वेट करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से ह्योरा को बैठे बैठे ही नींद आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो नींद में नीचे गिरने ही वाली होती है, पर तभी वो आकर उसे पकड़ लेता है और नींद में ह्योरा वू को देखकर शॉक हो जाती है और खड़े होकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, अगर नहीं पकड़ता तो तुम नीचे गिर जाती, वैसे तुम यहाँ कर क्या रही थी? ह्योरा कहती है, ये कोई टाइम है घर आने का? क्या तुम उस लड़की के साथ थे? वो कहता है, कौन सी लड़की? ह्योरा कहती है, वही युन। और कौन? वो कहता है, एक मिनट, इसका मतलब तुम मेरा वेट कर रही थी। ये सुनकर ह्योरा नर्वस हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगी? वो तो मैं बस डोर ओपन करने के लिए जगी हुई थी, वरना तुम डोर नॉक कर करके पूरे नेबर्स को जगा देते। ऐसा कहकर ह्योरा वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर वो खुद से कहता है, इसे मेरी पूरी चिंता है, बस जताने में मौत आती है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का होता है, जहाँ जब ह्योरा उठकर बाहर आती है, तब वो देखती है कि वू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और उसके ऊपर एक नोट भी रखा हुआ है, जिस पर वू ने लिखा होता है कि तुमने कल बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये हैंगओवर सूप बनाया है। जिसे देखकर ह्योरा सोचती है, वो इतनी देर से आया था, फिर भी उसने मेरे लिए ये सब बनाया। इसके बाद जैसे ही ह्योरा पानी लेने फ्रिज के पास जाती है, वो रूल्स की लिस्ट में देखती है कि वू ने वहाँ एक और रूल ऐड कर दिया है, जिस पर लिखा है कि देर रात तक घर से बाहर रहने पर एक दूसरे को डोंट वरी का मैसेज सेंड करना होगा। जिसे देखकर ह्योरा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्योरा यंग के साथ एक कैफे में है और यंग को अपने डिजाइन्स दिखा रही है, जिसे देखकर यंग कहता है, ये तो कमाल के है। जिसे सुनकर ह्योरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यंग ह्योरा से कहता है, वैसे तुम्हारी स्टोरी में जो मैरिज का पॉइंट ऑन एफ व्यू है, क्या वो तुम्हारा है? क्या तुम्हें मैरिज नहीं पसंद? ह्योरा कहती है, हाँ, वो मेरा पॉइंट ONFU है, क्या कोई प्रॉब्लम है? यंग कहता है, नहीं, बल्कि मुझे भी शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोहैबिटेशन ही ज्यादा सही लगता है, उससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। ये सुनकर ह्योरा खुश होकर कहती है, क्या सच में? मुझे भी कोहैबिटेशन ज्यादा सही लगता है। ऐसा कहकर वो खुश होकर यंग से हाई फाइव करती है और फिर वू के कहे बातों को याद करके सैड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब वू अपने ऑफिस में होता है, तब वो ह्योरा के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसे देखकर यून उसे कहती है, क्या तुम ह्योरा के बारे में सोच रहे हो? जिसे सुनकर वो कहता है, कितनी बार कहा है,
मुझसे ये सब मत पूछा करो, जाओ और एडिटिंग का काम पूरा करो। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी यून उसे कहती है, मैंने ह्योरा को अभी अभी यंग को साथ पास वाले कैफे में देखा था। ये सुनकर वो बाहर जा ही रहा होता है। तभी यून उसे कहती है, क्या तुम उसी के पास जा रहे हो? पर तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है ना। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, तुम अब लाइन क्रॉस मत करो। जिसे सुनकर यून कहती है, पर क्यों? आखिर वो तुम्हारी है क्या? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्योरा यंग के साथ एक कैफे के बाहर खड़ी है, जहाँ यंग ह्योरा से कहता है, तुमने बिल पे क्यों किया? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ह्योरा कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें काम के सिलसिले में यहाँ बुलाया था, इसलिए मुझे ही बिल पे करना चाहिए था। तभी वो वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ह्योरा उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर ह्योरा यंग से मैं चलती हूँ कहकर उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वो भागने लग जाता है और ह्योरा भी उसके पीछे दौड़ने लग जाती है। इसके बाद ह्योरा भागते हुए वू के घर आती है और उसे वाइन पीता देख उससे कैन लेकर खुद वाइन पीने लग जाती है और कहती है, तुम इस तरह से भागकर क्यों आए? वो कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? ह्योरा कहती है, हम साथ में रहते हैं, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए। वो कहता है, हाँ, जैसे तुम उस यंग को बताती हो, है ना? ह्योरा कहती है, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? वो मुझसे 5 साल बड़ा है और मैं बस काम के सिलसिले में उससे मिलने गई थी। और वैसे भी तुम भी तो उस युन से मिलने जाते हो ना। मैंने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। ये सुनकर वो की बोलती बंद हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह वो जब नहाने गया होता है, तब ह्योरा बाहर टेबल पर बैठकर खुद से कहती है, ये अपने आप को समझता क्या है? मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी। ऐसा कहकर वो बहुत क्रीपी तरीके से हंसने लग जाती है। तभी वो वॉशरूम से आता है और उसे आता देख ह्योरा क्रीपी तरीके से डोर पर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? ह्योरा कहती है, मुझे कुछ चाहिए। वो कहता है, क्या चाहिए? जिसे सुनकर ह्योरा बड़े डरावने तरीके से चिल्लाकर कहती है, बदला, मुझे बदला चाहिए। जिसे सुनकर वो डर के मारे नीचे बैठकर उससे माफी मांगने लग जाता है, जिसे देखकर ह्योरा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वो सोचता है, रात भर में इसे क्या हो गया। इसके बाद जब वो पानी की बोतल लेने के लिए फ्रिज ओपन करता है, तब वो देखता है कि सभी बोतल्स पर ह्योरा ने अपना नाम लिख दिया है, जिसे देखकर वो बोतल लेकर पानी पीने ही वाला होता है। पर तभी ह्योरा फिर से चुड़ैल की तरह वहाँ आकर वो को डरा देती है और ये बोतल मेरी है कहकर उससे बोतल लेकर पानी पीकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद जब वो वॉकिंग पर जाने के लिए बाहर जाकर अपने जूते पहन रहा होता है, तभी ह्योरा जो कि प्लांट्स को पानी दे रही होती है, वो उसके जूतों पर बिना किसी वजह से पानी डाल देती है, जिसे देखकर वो के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और ह्योरा दोनों घर के गार्डन में होते हैं और जहाँ ह्योरा प्लांट्स को पानी दे रही होती है, वहीं वो प्लांट्स की कटिंग कर रहा होता है। तभी ह्योरा जानबूझकर वो के ऊपर पानी मारने लग जाती है और कहती है, माफ करना, मुझे लगा तुम पौधे हो। जिसे देखकर वो गुस्से में उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है और कहता है, माफ करना, मुझसे लगा तुम फ्लावर हो। जिसे सुनकर ह्योरा फिर से वो के ऊपर पानी डालने लग जाती है और वो तुम्हें तो मैं बताता हूँ कहकर उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों इसी तरह मस्ती करते हुए एक दूसरे को पूरी तरह भीगा देते हैं और आखिर में वो को एडमिट करना ही पड़ता है कि वो ह्योरा से प्यार करता है, जिसकी वजह से ह्योरा फाइनली अपनी वेयर्ड हरकतें बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन रात के समय का होता है, जहाँ हम देखते हैं कि रात को जब वो को नींद नहीं आ रही होती, तब वो उठकर वॉशरूम जाता है और वॉशरूम का डोर बंद देखकर नॉक करके कहता है, ह्योरा, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? तभी ह्योरा नहाकर टॉवल में बाहर आती है, जिसे देखकर वो उसे देखता ही रह जाता है और फिर उसे कहता है, क्या तुमने मेरा शैम्पू यूज किया? ह्योरा कहती है, हाँ, थोड़ा सा। वो कहता है, इसीलिए वो बोतल इतनी जल्दी खत्म हो रही है? ह्योरा कहती है, तो क्या हुआ, क्या तुम दूसरा नहीं ले सकते? ऐसा कहकर ह्योरा अपने रूम में चली जाती है और वो अपने चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है, इस फिगर से तो ये किसी दिन मुझे मार ही डालेगी। वहीं दूसरी तरफ रूम में जाकर रेडी होने के बाद ह्योरा खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, मैं उसके सामने टॉवल में थी और उसे शैम्पू की परी है। क्या सच में मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? ऐसा कहकर वो बेड पर बैठ जाती है और खुद से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में वो उस युन से प्यार कर बैठा हो। वो है भी यंग और सुंदर, कहीं वो उसके लिए मुझे छोड़ तो नहीं देगा। ऐसा कहकर वो खुद के बाल नोचने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जब रात को नींद न आने की वजह से अपने रूम में पुशअप कर रहा होता है, तब उसे डोर की आवाज आती है, जिसे देखकर वो बाहर जाकर देखता है कि ह्योरा कहीं गई है। जिसे देखकर वो सोचता है, अब इतनी रात को ये कहाँ गई है, ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्योरा एक बार में आती है
जहाँ एक फीमेल बारटेंडर उसे देखकर कहती है, क्या बात है, आज तुम अकेले ही आई हो? ह्योरा कहती है, हाँ, मैंने न्यो को मैसेज किया था, पर उसे कुछ काम था। बारटेंडर कहती है, सच सच बताओ, तुम उस कंजर्वेटिव आदमी से परेशान होकर यहाँ आई हो ना? ह्योरा कहती है, ये आपको कैसे पता? जिसे सुनकर वो बारटेंडर हंसते हुए ह्योरा के लिए ड्रिंक सर्व करती है और कहती है, वैसे मैं एक अच्छी रिलेशनशिप एडवाइजर हूँ, चाहो तो मुझसे कुछ पूछ सकती हो। ह्योरा ये सुनकर थोड़ा नर्वस होकर कहती है, असल में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है या मेरा ही प्यार थोड़ा कम पड़ जा रहा है। वो हमेशा मैरिज मैरिज का ही रट लगाते रहता है, कोहैबिटेशन उसे नहीं पसंद। ये सुनकर वो बारटेंडर कहती है, लगता है किसी वजह से उसका प्यार से विश्वास उठ गया है, शायद उसे डर है कि तुम उसे छोड़कर चली जाओगी, जिसकी वजह से वो जल्दी से तुमसे शादी करना चाहता है। ह्योरा कहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए था? बारटेंडर कहती है, अगर तुम्हें विश्वास है कि उसके लिए तुम्हारा प्यार कभी भी कम नहीं होगा, तो कोहैबिटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए अपनी बात पर अरे रहो। ये सुनकर ह्योरा अपने बैग से एक स्केच बुक निकालती है और उस पर बनाए वू के कॉमिक्स को देखकर 2 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करने लग जाती है, जहां हम देखते हैं कि वू और ह्योरा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए एक रेस्टोरेंट आए हुए हैं, जहां ह्योरा पहली बार वू को देखती है, जिसके बाद वो दोनों ही पूरे पार्टी में एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। इसके बाद सब पार्टी खत्म होने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं। तब वू ह्योरा से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, पर तभी ह्योरा उसे कहती है, आई लाइक यू, जिसे सुनकर वो शॉक होकर कहता है, क्या? ह्योरा कहती है, पता नहीं मैं तुमसे फिर कभी मिल पाऊंगी या नहीं, इसीलिए अभी ही कह रही हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे खुशी हुई, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जिसे सुनकर ह्योरा खुश हो जाती है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ह्योरा एक शॉप से कुछ स्नैक्स लेकर जैसे ही बाहर आती है, वो वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ह्योरा उसे इशारे से अपने स्नैक्स दिखाती है, जिसे देखकर वो हंसने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लग जाते हैं। रास्ते में ह्योरा वू से कहती है, आज मौसम कितना अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ बाहर बैठकर स्टार्स देखना पसंद करोगे? ये सुनकर वो ह्योरा को ही देखता रह जाता है, जिसे देखकर ह्योरा कहती है, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ज्वाइन करना पसंद करूंगा। ऐसा कहकर वो उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर जाने के बाद वो दोनों साथ में बालकनी में बैठकर स्टार्स देखते हुए आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ह्योरा को एक शूटिंग स्टार दिखता है, जिसे देखकर वो अपनी आंखें बंद करके विश मांगने लग जाती है। ये देखकर वो उसे कहता है, क्या तुम अभी भी बच्चों की तरह स्टार्स से विश मांगती हो? ह्योरा कहती है, हाँ, गैस करो मैंने क्या मांगा होगा। वो कहता है, तुमने पैसे मांगे होंगे या फिर बेस्ट सेलर्स राइटर बनने की विश। ह्योरा कहती है, नहीं, तुम गैस नहीं कर पाओगे। तभी वो वाइन का कैन ओपन करता है, जिसे ओपन करते ही उससे फॉग निकलने लग जाता है, जिसे देखकर ह्योरा को लगता है वो के हाथ में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो तुरंत डरकर उसका हाथ पकड़ लेती है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। इसके बाद वो कंट्रोल से बाहर होकर ह्योरा को लिप टू लिप एक किस कर देता है, जिसे देखकर ह्योरा भी आउट ऑन एफ कंट्रोल होकर उसे किस करने लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है, जहां हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है और पिछले रात के अपने और ह्योरा के किसिंग इंसिडेंट को याद करके स्माइल करते हुए मन ही मन खुश हो रहा है। तभी ब्योल वहां आता है और वो उसे कहता है, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? वो कहता है, हाँ पूछो। ब्योल कहता है, ये सेक्स टॉयज बनाए किसने है? तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर में टॉय बॉयफ्रेंड या कोई और सेक्स टॉय लेकर आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। ये सुनकर ब्योल हंसते हुए वो को देखता है और फिर कहता है, तुम तो कमाल के निकले मेरे दोस्त, क्या इसलिए तुम आज इतने खुश हो? वो ये सुनकर हंसता है और कहता है, अब छोड़ो भी यार, मुझे शर्म आती है। वहीं दूसरी तरफ ह्योरा भी जब अपने काम पर होती है, तब वो टेबल पर गुमसुम होकर लेटे हुए कल रात के ही इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और पागलों की तरह हंसने लग जाती है। तभी उसे वू का मैसेज आता है, जो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ठीक है कहकर रिप्लाई कर देती है। इधर हम देखते हैं कि वो डिनर से पहले एक रिंग शॉप के आया हुआ है, जहां वो ह्योरा के लिए एक रिंग चूज करके सेल्स गर्ल को वो रिंग देने को कहता है, जिसे सुनकर सेल्स गर्ल उसे वो रिंग दे देती है और कहती है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, ये हमारे शॉप की वन ऑन एफ द मोस्ट फेमस एंड लिमिटेड एडिशंस प्रपोजल रिंग है। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और ह्योरा के आने का वेट कर रहा है
और तभी हियोरा भागकर वहां आती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है, लगता है तुम ट्रैफिक में फंस गई थी, तुम ठीक तो हो ना? हियोरा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये जगह कितनी सुंदर है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिसे सुनकर हियोरा खुश हो जाती है। तभी वो दोनों साथ में ड्रिंक चीयर्स करते हैं, जिसके बाद वो हियोरा को एक बुके देता है, जिसे देखकर हियोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, वाह ये तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं, तुम कितने अच्छे हो। लेकिन तभी वो उस रिंग को भी स्लाइड करके हियोरा की तरफ करता है, जिसे देखकर हियोरा के होश उड़ जाते हैं और उसकी सारी खुशियां मानो गायब हो जाती हैं। तभी वो उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, पर क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं सच में तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर हियोरा सैड होकर बुके को साइड रख देती है और हिचकिचाते हुए वो उसे कुछ कहने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद जब वो वहाँ से वापस जा रहा होता है, तब हियोरा भागकर उसके पास आती है और कहती है, मेरी बात तो सुनो। वो कहता है, अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो मेरे साथ सोई क्यों? हियोरा कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैंने शादी के बारे में अभी नहीं सोचा है। क्या तुम मेरे लिए सही समय आने तक वेट नहीं कर सकते? तब तक हम ऐसे ही साथ रहेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो गुस्से में कहता है, अच्छा मैं वेट करूँ, पर किस लिए? ताकि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिले और फिर तुम चली जाओ। हियोरा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो कहता है, नहीं मुझे इस बनावटी रिश्ते में नहीं रहना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर हियोरा रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रात को घर जाने की बजाय अपने स्टूडियो के सोफे पर ही सोया हुआ है, जिसे देखकर यून चुपके से वहाँ आती है और धीरे से डोर बंद करके वो के पास बैठकर उसे ही देखने लग जाती है और सोचती है, ये कितना हैंडसम है। ऐसा सोचकर वो उसे नींद में ही किस करने ही वाली होती है, पर तभी वो अपने हाथ से उसे पीछे पुश करता है और बैठकर कहता है, ये तुम क्या कर रही थी? ये देखकर यून थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, कुछ नहीं, मैंने क्या किया? वो कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी ब्योल स्टूडियो में आता है और यून को वहाँ देखकर उसे कहता है, कमाल करती हो यार, तुम अभी भी वो के पीछे पड़ी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो जल्द ही शादी करने वाला है? ये सुनकर वो कहता है, बकवास बंद करो, और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर ब्योल और युन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हियोरा भी घर में परेशान होकर वो को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता, जिसे देखकर वो सोचती है, वो रात भर घर वापस नहीं आया, आखिर मैं उसे कैसे मनाऊं? इसके बाद हम देखते हैं कि हियोरा वू से मिलने के लिए उसके स्टूडियो आई होती है, जहाँ वो बाहर वू का वेट कर रही होती है कि तभी युन वहाँ आकर हियोरा को देखकर उसे घूर कर देखने लग जाती है, जिसे देखकर हियोरा उसे झुककर हेलो कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युन और हियोरा साथ में एक कैफे में बैठे हुए हैं, जहाँ युन हियोरा से कहती है, क्योंकि हम दोनों ही बिजी हैं, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे और वू के बीच क्या हुआ है। हियोरा कहती है, क्या वू ने तुमसे मेरे बारे में बात की? युन कहती है, नहीं, बल्कि वो तो शायद अब तुम्हारी बात करे भी ना। असल में बात बस इतनी सी है कि इंसान चाहे कुछ भी चेंज कर ले, पर वो अपनी फीलिंग कभी भी चेंज नहीं कर पाता। अब खुद को ही देख लो, वो को कितनी बार लगा कि तुम शादी के लिए मान जाओगे, पर तुमने कभी भी अपनी फीलिंग चेंज नहीं की। और मुझे ये भी पता है कि अगर वो तुम्हें फिर से प्रपोज करे तो भी तुम शादी के लिए नहीं मानोगी। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी के लिए उससे दूर चली जाओ और उसे खुद की जगह मुझे चूज करने दो। ये सुनकर हियोरा पूरी तरह से टूट जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हियोरा सीधे एक रेस्टोरेंट में जाती है और गुस्से में ड्रिंक करते हुए वू को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता, जिसे देखकर हियोरा गुस्से में पूरी बोतल खत्म कर देती है और वेटर को एक और बोतल का ऑर्डर दे देती है। और तभी यंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर हियोरा शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जब घर जा रहा होता है, तब उसे हियोरा का मैसेज आता है, जो उसे अपने और यंग की पिक सेंड करती है। कहती है, अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं आज यंग के घर जाकर सो जाऊंगी। जिसे सुनकर वो गुस्से में लाल हो जाता है और सीधे उस रेस्टोरेंट की तरफ भाग जाता है। इसके बाद जैसे ही वो भागकर उस रेस्टोरेंट में आता है, तभी यंग हियोरा की आंखों से कचरा निकाल रहा होता है, जिसे देखकर वो को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, जिसकी वजह से वो यंग को पीछे खींचकर मारने लग जाता है और फिर हियोरा से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? इसने तुम्हें टच तो नहीं किया ना? यंग कहता है, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, उसकी आंखों में कुछ चला गया था, मैं बस फूंक मार रहा था। तभी हियोरा नशे में कहती है, हाँ ये सच कह रहा है, ये मेरी हेल्प कर रहा है। जिसे सुनकर वो थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है। इसके बाद वो और यंग दोनों कार में हियोरा के साथ बैठकर उसे घर लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ हियोरा को बेहोश देखकर यंग वू से कहता है, तो जिस फ्रेंड हाउस की हियोरा बात कर रही थी वो तुम थे? वो कहता है, हाँ। यंग कहता है, पर तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है ना,
तुम दोनों अभी भी साथ क्यों हो? तुम्हें पता है, नशे में वो सिर्फ तुम्हारी ही बातें कर रही थी। वो तुमसे बहुत नाराज है। और हाँ, मैं भी ह्योरा को पसंद करता हूँ। पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। और जितना मैं ह्योरा को जानता हूँ, उसके हिसाब से उसके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर मैं हूँ, ना कि तुम। जिसे सुनकर वू के आंख नम हो जाते हैं। अगले दिन जब ह्योरा सोकर उठकर बाहर पानी पीने आती है, तब वो भी पानी पीने वहाँ आता है और गुस्से में ह्योरा को पुश करके फ्रिज से पानी ले लेता है और फिर जाते जाते ह्योरा से कहता है, क्या तुम्हें कल के बारे में कुछ याद है? ह्योरा कहती है, हाँ, तुम और यंग मुझे यहाँ लेकर आए थे ना? वो कहता है, शुक्र है, तुम्हें कम से कम ये याद तो है। तुम इतनी केयरलेस होकर इतना ड्रिंक कैसे कर सकती हो? ह्योरा कहती है, तुम ही मुझे इग्नोर कर रहे थे, मैं और क्या करती? वो कहता है, ठीक है, फिर वो यंग वहाँ क्या कर रहा था? ह्योरा सोचती है, क्या ये जेलस हो रहा है? इसे और जेलस कराना चाहिए। ऐसा सोचकर वो कहती है, तो क्या हुआ, हम अच्छे फ्रेंड हैं। वो गुस्से में कहता है, आखिर उस यंग में ऐसा है क्या जो तुम्हें हमेशा वही मुझसे ज्यादा अच्छा लगता है? ह्योरा कहती है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह मैरिज मैरिज की रट नहीं लगाता। जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और वो दोनों ही गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सीधे जॉगिंग के लिए जाता है और गुस्से में आकर तेजी से दौड़ने लग जाता है। लेकिन तभी उसे उसकी मॉम मिसेस डान का मैसेज आता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि वही बारटेंडर होती है जिससे ह्योरा अक्सर मिलने जाती है। वो को मैसेज करके कहती है, बेटा, मेरा बर्थडे पास आ रहा है, क्या तुम एज अ गिफ्ट मुझसे शॉप में मिलने आ सकते हो? ये मैसेज देखकर वो अपने बचपन के इंसिडेंट को याद करने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो जब छोटा था और जब एक एक्सीडेंट में उसके डैड की डेथ हो गई थी, तब उसकी मॉम एक स्ट्रेंजर आदमी के प्यार में पड़ गई थी, जो कि रोज उनके घर आया करता था। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से वापस घर आता है, तब वो देखता है कि वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए उसके घर से बाहर जा रहा है और उसकी मॉम नीचे बैठकर वॉल से टिक कर रो रही है। ये देखकर वो उनके पास जाकर कहता है, मॉम, आप रो क्यों रही है? जिसे सुनकर मिसेस डान रोते हुए कहती है, बेटा, जब तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़ कर जाता है तब रोना आ ही जाता है। तुम फ्यूचर में कभी भी अपने मॉम के जैसी गलती मत करना। ये इंसिडेंट याद करके वो कहता है, उस दिन से ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी कोहैबिटेशन जैसी फालतू और घटिया चीजों के पीछे नहीं पड़ूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्योरा न्यो के साथ बार में बैठकर ड्रिंक कर ही रही होती है, जिसे देखकर न्यो उसे कहती है, तुम और कितना ड्रिंक करोगी? अब बस करो। ह्योरा कहती है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं, पर उससे दूर रहने के ख्याल से ही मैं डर जाती हूँ। तभी ह्योरा को एक मैसेज आता है कि उसका पार्सल डिलीवर्ड हो चुका है, जिसे देखकर ह्योरा और न्यो दोनों के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो स्टूडियो से अपने घर आता है, तब वो डोर पर एक पार्सल रखा देखकर उस पार्सल को उठा लेता है और उसे अंदर लेकर जाते हुए कहता है, 1000 बार उसे एड्रेस चेंज करने को कह दिया है, पर वो है कि मानती ही नहीं है। ऐसा कहकर वो अंदर जाकर उस पार्सल को टेबल पर रखकर जा ही रहा होता है, पर तभी वो अपने हाथ में एक चिपचिपा सा केमिकल देखता है और कहता है, ये क्या है? क्या ये इस बॉक्स से निकला है? वहीं दूसरी तरफ ह्योरा भागकर वो की घर की तरफ आ रही होती है और उसे कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। जिसके बाद वो भागकर अंदर आती है और वो को आराम से टेबल पर बैठा देखकर कहती है, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो गुस्से में कहता है, ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूं, तुम्हें क्या? ह्योरा कहती है, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? अच्छा, ये सब छोड़ो, मेरा पार्सल कहाँ है? वो कहता है, टेबल पर रखा है। ये सुनकर ह्योरा सीधे अपने रूम में जाती है और वहाँ अपने पार्सल के बॉक्स को पैक देखकर सोचती है, अच्छा हुआ उसने इसे ओपन नहीं किया। पर तभी वो नीचे उसी डिल्डो का पैम्फलेट देखती है, जिसे देखकर वो स्टंक्ड रह जाती है और कहती है, इसका मतलब उसने बॉक्स ओपन किया था। तभी वो भी याद करता है कि कैसे उसने वो बॉक्स ओपन किया जिसके अंदर से उस बॉयफ्रेंड टॉय और उस पर अपना नाम देखकर उसके होश उड़ गए हैं। इसके बाद ह्योरा उस बॉक्स को लेकर वो के पास आती है और डरते हुए कहती है, तुमने ये देख लिया ना? वो कहता है, मैंने क्या देखा? ह्योरा बॉक्स टेबल पर रखती है और कहती है, मुझे पता है तुमने सब कुछ देख लिया है, पर प्लीज विश्वास करो, ये बस एक मिस्टेक थी। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, मिस्टेक? क्या इस टॉय के ऊपर मेरा नाम तुमने मिस्टेक से लिखवाया है? ह्योरा कहती है, मैं उस दिन नशे में थी, प्लीज मेरा यकीन करो। वो कहता है, अरे नशे में तो मैं था, अब मैं होश में आया हूँ। असल में तो तुम्हें मुझसे कभी शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हें तो बस यही चाहिए कि कोई आदमी तुम्हें बस सेटिस्फाई कर सके, है ना? ये सुनकर ह्योरा कहती है, अब तुम फालतू बात को आगे बढ़ा रहे हो। वो कहता है, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं चुप हो जाता हूँ और अच्छा होगा कि हमारे बीच जो कुछ भी है उसे भी शांति से खत्म कर दिया जाए। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो बाहर जाकर अपने कार का डोर ओपन करने की कोशिश करता है,
तभी ह्योरा वहाँ आकर वू को चिल्लाकर आवाज लगाती है और उसे बास्टर्ड कहते हुए वो डिल्डो उसे फेंक कर मारती है, जिससे कि वो डिल्डो जाकर वू की कार में चिपक जाता है। तभी ह्योरा रोते हुए वू के पास आती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे बस तुम्हारी बॉडी चाहिए। ये सब सुनकर आसपास के सभी नेबर्स वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर वो उस टॉय को छिपाकर ह्योरा से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, सब हमें देख रहे हैं। ह्योरा कहती है, देखने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती है ना? हाँ, ये सच है, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि मुझे शादी से डर लगता है। और तुम्हें क्या लगता है, कोहैबिटेशन मेरे लिए एक इजी डिसीजन है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहती हूँ, हम एक बेड पर सोते हैं, क्या ये एक इजी डिसीजन है? ये सब देखकर लोग उनकी वीडियोस बनाने लग जाते हैं और वो ह्योरा से कहता है, ठीक है, मुझे माफ कर दो, पर प्लीज यहाँ हंगामा मत करो। पर ह्योरा नशे में कहती है, मैं हंगामा नहीं कर रही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब सुनकर वो भावुक हो जाता है और ह्योरा को अपनी जैकेट से ढककर लोगों को वीडियो बनाना बंद करने के लिए चिल्लाने लग जाता है। तभी ह्योरा रोते हुए वो से कहती है, हर बार मुझे ही तुम्हें हर चीज के लिए मनाना पड़ता है। तुमने तो किस करने से पहले भी मुझसे परमिशन ली थी, और यहाँ तक कि अगर मैंने तुम्हें सामने से अप्रोच नहीं किया होता तो तुम आज तक वर्जिन ही होते। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन असल बात तो ये है कि अगर मैं जाने की कोशिश भी करूं तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझे रुकने को कहो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है, जिसे देखकर वो उसे हक कर लेता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह सुबह ह्योरा अपना सामान पैक करती है और वो के घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब वो स्टूडियो में होता है तब उसे ह्योरा का मैसेज आता है, जो उसे कहती है कि मैं न्यू के घर शिफ्ट हो रही हूँ, जिसे देखकर वो सैड हो जाता है। तभी ब्योल वहाँ आता है और वो के पास बैठकर कहता है, तुम उस दिन सही कह रहे थे। वो कहता है, किस बारे में? ब्योल कहता है, बॉयफ्रेंड टॉय के बारे में। अब जाकर मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टॉय घर लेकर आ रही है तो इसमें गलती उसकी नहीं बल्कि मेरी है। कहीं ना कहीं मुझ में ही कोई कमी है ना? ये सुनकर वो गुस्से में लाल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, बकवास बंद करो, गलती उसी की है। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर ब्योल कहता है, अचानक से इसे क्या हुआ? तभी वो अपने फोन में ह्योरा और वो की लास्ट नाइट वाली वीडियो देखता है, जहाँ वो इंटरनेट पर डिल्डो गाय के नाम से फेमस हो रहा होता है, जिसे देखकर ब्योल के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्योरा न्यो के घर में सोई है और न्यो उसके और वो की ट्रेंडिंग वायरल वीडियो देखकर ह्योरा को चिढ़ा रही है, जिसे देखकर ह्योरा उसे कहती है, अगर तुमने फिर से ये वीडियो देखी तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। जिसे सुनकर न्यो हंसने लग जाती है। इधर वो के स्टूडियो में सभी उसकी और ह्योरा की वीडियो देख लेते हैं, जिसकी वजह से सभी उसे अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। और तभी ब्योल भी वहाँ आकर उसे डिल्डो गाय कहकर उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ह्योरा के ऑफिस में भी उसके सारे कलीग्स और एम्प्लॉइज उसकी वो वीडियो देख लेते हैं, जिसकी वजह से उसे भी बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील होने लग जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो खुद के बाल नोचने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम से मिलने बार में जाता है, जहाँ मिसेस डान उसे देखकर कहती है, तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे लगा तुम नहीं आओगे। वो कहता है, मैंने भी यही सोचा था। मिसेस डान कहती है, तुम्हारी जुबान अभी भी कड़वी ही है। ऐसा कहकर वो उसे ड्रिंक सर्व करती है और उसे ह्योरा की स्केचबुक देती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये क्या है? मिसेस डान कहती है, ये ह्योरा की स्केचबुक है, वो इसे यहीं भूल गई थी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी फीलिंग को समझो, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। वो कहता है, मैं इस बारे में बात करने यहाँ नहीं आया हूँ। मिसेस डान कहती है, पता है, पर मैं बस ये चाहती हूँ कि उससे दूर जाकर फ्यूचर में तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जैसे ही वो स्केचबुक ओपन करता है, वो देखता है कि ह्योरा ने उसमें उसके साथ बिताए हर पल की कॉमिक्स बनाकर उसे मेमोरी के तौर पर अपने पास रखा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ह्योरा की तरफ से लिखे गए फनी लाइंस को PRH कर हंसने लग जाता है। पर जैसे जैसे वो पेजेस पलटता है, उसे ह्योरा का वो रिजेक्शन याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से सैड हो जाता है। तभी ह्योरा वहाँ आती है और वो को वहाँ देखकर स्टंक्ड रह जाती है। तभी वो शांति से आकर ह्योरा को उसकी स्केचबुक देता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? ह्योरा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर वो नर्वस होकर कहती है, कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। वो कहता है,
कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये सुनकर ह्योरा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, और हाँ, इस बार मैं सच में सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ, गुड बाय। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है और वो बस उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्योरा जब बाहर से जा रही होती है तभी वो खुद से कहती है, प्लीज पीछे से आवाज लगाओ और मुझे रोक लो, प्लीज मुझे रोक लो। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ती है और वो को वहाँ न आता देखकर रोते हुए कहती है, तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम में मुझे रोकने की भी हिम्मत नहीं है? ऐसा कहकर वो रोते हुए वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी यंग वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम क्यों रो रही हो? ह्योरा कहती है, मुझे नहीं पता, मैं उसे छोड़कर जाना चाहती हूँ पर नहीं जा पा रही, मैं क्या करूँ? जिसे सुनकर यंग कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो ह्योरा को रोकने के लिए भागकर बाहर आता है, लेकिन वो यंग को ह्योरा को संभालते देख और ज्यादा सैड हो जाता है और चुपचाप वहाँ से वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन 3 महीने बाद का होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वू को भूलकर ह्योरा ने अपने वेबटून डिजाइन्स के करियर में अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर ली है और अपने ड्राफ्ट्स रेडी करते हुए खुद से कह रही है कि कुछ ही सालों में मेरे ड्राइंग सिटी के हर कॉर्नर पर लगे होंगे, उसके बाद तुम्हें मुझे छोड़ने का रिग्रेट जरूर होगा वू के बच्चे। वहीं दूसरी तरफ वो अभी भी ह्योरा को भूल नहीं पाया है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर समय गुमसुम और गुस्से में ही रहता है। हम देखते हैं कि वो अपने स्टूडियो में आकर फाइल को टेबल पर पटक कर गुस्से में वहीं बैठ जाता है, जिसे ब्योल और युन छिपकर देख रहे होते हैं। तभी ब्योल युन से कहता है, 3 महीने हो गए हैं, वो अभी तक उसे भूल नहीं पाया है। जिसे सुनकर युन कहती है, भूली तो मैं भी उसे नहीं हूँ, पर लगता है इस जन्म में हमारा साथ आना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि युन जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तब भी यंग वहाँ आता है और उसके पास बैठकर वेटर को एक और बोतल लाने को कह देता है, जिसे देखकर युन कहती है, तुम कहीं और जाकर भी तो बैठ सकते हो ना? यंग कहता है, हाँ, पर क्या करूँ, हम दोनों एक जैसे जो ठहरे। युन शॉक होकर कहती है, वो कैसे? यंग कहता है, देखो, हम दोनों ही अपने अपने क्रश से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों को ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो हुए ना हम एक जैसे। ये सुनकर युन हंसती है और कहती है, हाँ शायद, पर तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। अगर तुम उसके साथ होते वो आज मेरा होता। यंग कहता है, यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ तो? जिसे सुनकर युन कहती है, शायद तुम सही कह रहे हो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। जिसे सुनकर यंग युन और अपने ग्लास में वाइन डालता है और उससे चीयर्स करके कहता है, उन्हें हम दोनों को खोने का रिग्रेट जरूर होगा। युन कहती है, हाँ जरूर होगा। ऐसा कहकर वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो स्टूडियो से घर जा रहा होता है, तभी वो एक कैफे की विंडो से ह्योरा को अंदर काम करता हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये उसका वहम है, जिसकी वजह से वो अपनी आईज रब करके फिर से उसे देखता है और तब भी उसे वो वहाँ दिखाई देती है और तभी ह्योरा भी अंदर से वू को देख लेती है और उसे देखकर स्टंक्ड रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वू और ह्योरा कैफे में साथ में बैठे हैं, जहाँ वो ह्योरा से कहता है, तुम यहाँ कैसे? ह्योरा कहती है, बस ऐसी ही मुझे ये जगह अच्छी लगती है, तुम बताओ तुम कैसे हो? वो कहता है, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ। ये सुनकर ह्योरा सोचती है, झूठा कहीं का, और फिर कहती है, मैं भी बढ़िया हूँ। तभी ह्योरा वू से कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? ऐसा कहकर ह्योरा सोचती है, प्लीज मुझे वापस अपने पास आने को कह दो, प्लीज। लेकिन वो कहता है, कैसा चल रहा है? उसके साथ सब कुछ। ह्योरा कहती है, किसके साथ? वो कहता है, असल में मैंने उस दिन तुम्हें और यंग को साथ में बार के बाहर देखा था। ये सुनकर ह्योरा कहती है, इसका मतलब तुम मुझे रोकने आए थे? वो कहता है, नहीं, मैं बस वहाँ से जा रहा था। ये सुनकर ह्योरा थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है, हाँ वो बहुत अच्छा है, तुम बताओ तुम्हारा और युन का कैसा चल रहा है? वो कहता है, अच्छा चल रहा है। जिसे सुनकर ह्योरा का चेहरा उतर जाता है और वो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ह्योरा सीधे एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ यंग उसके पास आता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम टाइम निकालकर यहाँ आओगी। ह्योरा कहती है, तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं कैसे नहीं आती। ये सुनकर यंग खुश होकर उसे एक एनवेलप देता है और कहता है, असल में मैंने तुम्हें ये इनविटेशन कार्ड देने के लिए यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ह्योरा वो एनवेलप लेकर कहती है, किस चीज का इनविटेशन? ऐसा कहकर वो जैसे ही एनवेलप ओपन करती है, वो यंग और युन के एंगेजमेंट इनविटेशन कार्ड को देखकर स्टंक्ड रह जाती है और यंग से कहती है, तुम और युन शादी कर रहे हो? यंग कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह शौक था, पर अब जो है सो है। ह्योरा कहती है, पर तुम तो मेरी तरह कोहैबिटेशन पर विश्वास करते थे ना? यंग कहता है, हाँ, पर फ्यूचर में रिग्रेट करने से अच्छा मैंने उसकी बात मानकर शादी करने का ही फैसला लिया है। जिसे सुनकर ह्योरा सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ युन भी जाकर वू को अपने एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड देती है, जिसे देखकर वो शॉक होकर युन से कहता है, क्या सच में तुम और यंग शादी कर रहे हो? युन कहती है, हाँ, पर इसमें शॉक होने वाली क्या बात है? अब तुम दोनों ने ही हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन भी क्या था?
और वैसे भी वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर वो शॉक होकर सोचता है, उसने यंग को रिजेक्ट किया था, जिसे देखकर युन ठीक है तो मैं चलती हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है और वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। नेक्स्ट सीन यंग और युन के एंगेजमेंट का होता है, जहाँ हम देखते हैं कि यंग और युन वेडिंग ड्रेस में साथ में स्टेज में एंट्री करते हैं और ह्योरा उन्हें देखकर उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाती है और तभी वो भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। तभी वो ह्योरा को ऐसे देखकर 3 साल पहले का वो इंसिडेंट याद करता है, जब इसी तरह एक वेडिंग में उसने पहली बार ह्योरा को देखा था और उसे देखते ही पहली नजर में उसे ह्योरा से प्यार हो गया था। ये इंसिडेंट याद करके वो स्टेज पर यंग और युन को साथ देखकर सोचता है, मुझे भी रिग्रेट नहीं करना है। ऐसा सोचकर वो हिम्मत करके ह्योरा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है, जिससे देखकर ह्योरा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो ह्योरा को भगाकर एक लेक के पास लेकर आता है, जहाँ ह्योरा उसे कहती है, इसका मतलब तुम्हारे और युन के बीच कुछ नहीं था। वो चिल्लाकर कहता है, नहीं। ह्योरा कहती है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? वो कहता है, क्योंकि मैं जेलस था। जिसे सुनकर ह्योरा शॉक होकर कहती है, क्या? वो कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारे और यंग के साथ रहने से जलन होती थी और इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हें शादी नहीं करनी ना? ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे। ह्योरा कहती है, तो फिर क्या करेंगे? वो कहता है, हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। मुझे कोहैबिटेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें खोकर फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहता। ये सब सुनकर ह्योरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वो को मारते हुए कहती है, सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मैंने ये 3 महीने कैसे निकाले हैं। तुम एक नंबर के कावर्ड हो। ये सुनकर वो हंसते हुए ह्योरा को हग कर लेता है और चिल्लाकर कहता है, आई लव यू, जिसे सुनकर ह्योरा हंसने लग जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग भी कंप्लीट होती है।